प्रश्न नंबर 1। उत्तर प्रदेश के किस शहर ने 1 घंटे के भीतर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है इसका वाराणसी। प्रश्न नंबर 2। किस भारतीय हवाई अड्डे ने वर्ष 2025 का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स जीता है? आंसर है मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कर्नाटक। प्रश्न नंबर 3। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस नदी पर बने राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर 3 प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? प्रश्न नंबर 4 है ब्रह्मपुत्र। हाल ही में इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है? आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किसे नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुक्त महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका बीपी सिंह। प्रश्न नंबर 6। मार्च 2026 में भारत के 93वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर है औरव डेंगला। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में श्रीनगर सेंट्रल जेल की हेड बनने वाली पहली कश्मीरी महिला कौन बन गई है? आंसर है सबा सोल। प्रश्न नंबर 8। किस राज्य ने एआई बेस्ड शिकायत निवारण के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर है महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 9। मार्च 2026 में भारत ने किस देश के साथ $2.6 बिलियन के यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है इसका कनाडा। प्रश्न नंबर 10। केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच कर रहे न्यायिक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर है बलबीर सिंह चौहान। प्रश्न नंबर 11। हाल ही में ग्लोबल टेक टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है इसका हरियाणा। प्रश्न नंबर 12। भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर है सानंद, गुजरात। प्रश्न नंबर 13। हाल ही में छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? आंसर है इसका इजराइल। अब देखते हैं आज की करंट अफेयर। प्रश्न है, हाल ही में किसे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंतरिम सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका डी, परवीन एम खनुजा। परवीन एम खनुजा 1 मार्च 2026 से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका डी, 4 मार्च। मार्च में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च विश्व नागरिकता सुरक्षा दिवस। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस। प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि कौन है? सही आंसर है इसका सी, अलेक्जेंडर स्टेब। 11वां रायसीना डायलॉग 2026 5 से 7 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम है संस्कार, अभिकथन, समायोजन, उन्नति। मुख्य अतिथि है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टेब।
फिनलैंड के राष्ट्रपति। इस वर्ष रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव भी शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंध मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया है? सही आंसर है इसका ए, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 1,000 करोड़ के इनोवेशन फंड के साथ प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026 से 2031 का अनावरण किया है? सही आंसर है इसका ए, गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 2 मार्च 2026 को गांधीनगर में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2026 से 2031 लॉन्च की, जिसका लक्ष्य राज्य को उभरती प्रौद्योगिकियों और नवाचार के नेतृत्व वाले विकास में एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल माइंड हेल्थ इन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? सही आंसर है इसका बी, 60वां। यह रिपोर्ट जारी करता है सेपियन लैब्स अमेरिका। भारत में 18 से 34 साल की उम्र के युवा बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के मामले में दुनिया के 84 देशों में 60वें स्थान पर है। यह खुलासा ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 की रिपोर्ट में हुआ है। इसके अनुसार इन युवाओं का माइंड हेल्थ क्वोशेंट स्कोर महज 33 है। वहीं 55 साल से ऊपर के भारतीयों का स्कोर 96 है और वे वैश्विक रैंकिंग में 49वें स्थान पर हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 8 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मेंटल हेल्थ समस्या से जूझ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य भारतीय बाइसन उत्सव के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? सही आंसर है इसका डी, देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, उड़ीसा। देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा के बरगढ़ जिले के हीराकुंज बांध के समीप स्थित है। 347 से 353 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र को 2025 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है। यह शुष्क पर्णपाती वन, तेंदुआ, सांभर और प्रवासी पक्षियों का प्रमुख आवास है। स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साय से जुड़े इस ऐतिहासिक स्थल पर इको टूरिज्म और सफारी की उत्तम सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एचआईवी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है? सही आंसर है इसका ए, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम से जीआई टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक का पहली बार अंतर्राष्ट्रीय निर्यात किस शहर और देश को किया गया है? सही आंसर है इसका ए, लंदन, यूनाइटेड किंगडम। कार्बी आंगलोंग के अदरक का लंदन निर्यात शुरू होना
असम की कृषि की वैश्विक पहचान बढ़ाने वाला कदम है। जीआई टैग के साथ यह अदरक उच्च गुणवत्ता का प्रमाण देता है, जिससे किसानों की आय और क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा। आने वाले वर्षों में ऐसे निर्यात से पूर्वोत्तर भारत की अक्षमताएं वैश्विक मंच पर और सशक्त होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली महिला क्रिकेट टीम कौन सी बन गई है? सही आंसर है इसका डी, भारत। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम का यह नामांकन लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में भारतीय क्रिकेट टीम की तीसरी मौजूदगी है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर को 2011 वनडे विश्व कप जीत के बाद उनके ऐतिहासिक विक्ट्री लैंप के लिए 2020 में लोरियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्रश्न है, मार्च 2026 में होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया गया है? सही आंसर है इसका बी, सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर है इसका ए, कोल्ली हिल्स। तमिलनाडु ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स स्थित अरियूर 16 आरक्षित वन में राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित किया है। यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु के महत्वपूर्ण तथ्य है। तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तमिलनाडु में बोले जाने वाली भाषा तमिल है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी, एक प्रमुख आईटी और विनिर्माण केंद्र है। तमिलनाडु राज्य में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे मीनाक्षी मंदिर, वरदेश्वर मंदिर और रामेश्वरम मंदिर। तमिलनाडु में पोंगल एक प्रमुख फसल उत्सव है। तमिलनाडु केले और नारियल के उत्पादन में भी अग्रणी है। प्रमुख पर्यटन स्थलों में पैराडाइज बीच और मरीना बीच है। कटहल तमिलनाडु का राजकीय फल है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। राज्य में मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख हैं। तमिलनाडु का मुख्य भोजन चावल है। यहाँ वेदाथंगल पक्षी अभयारण्य भारत का सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में किस देश की पूर्व क्रिकेट कप्तान एलिसा हिल्ली ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका सी, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न है, हाल ही में इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम आईओएनएस का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका डी, भारत। इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम हिंद महासागर अक्षेत्र की तटीय देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग, सुरक्षा और सूचना साझा करने के लिए एक द्विवार्षिक स्वैच्छिक और समावेशी मंच है,
2008 में स्थापित यह मंच समुद्री मुद्दों पर आम सहमति और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देता है। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, मार्च 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहां आयोजित हुआ है? सही आंसर है इसका डी, बार्सिलोना, स्पेन। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल टेक टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन कहां हुआ है? अब देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2026। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। सूचकांक और उसमें भारत की स्थिति। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 176वें स्थान पर। वैश्विक शांति सूचकांक 2024 116वें स्थान पर। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 39वें स्थान पर। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 63वें स्थान पर। विश्व नवाचार सूचकांक 2024 39वें स्थान पर। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 129वें स्थान पर। सतत व्यापार सूचकांक 2024 23वें स्थान पर। विश्व भूख सूचकांक 2024 105वें स्थान पर। सातवीं वार्षिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 5वें स्थान पर। साइबर हमलों के मामले पर कौन से स्थान पर? दूसरे। वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 दूसरे स्थान पर। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 छठे स्थान पर। फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स 2024 36वें स्थान पर। नोमेडिक पासपोर्ट इंडेक्स 2025 148वें स्थान पर। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 7वें स्थान पर। वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक 2025 24वें स्थान पर। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 96वें स्थान पर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 14वें स्थान पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 10वें स्थान पर। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 25वें स्थान पर। मानव विकास सूचकांक 2025 130वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 151वें स्थान पर। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 118वें स्थान पर। 2025 में दिए गए पुरस्कार और सम्मान। चौंतीसवां सरस्वती सम्मान 2025 भद्रेश दास। एबेल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 अनीसुर रहमान। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 आर के श्रीराम कुमार। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 गुंटर बलोसेल। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ल। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनबर्ग विजय शंकर। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 चिरंजीवी। नॉर्वे देश का होलबर्ग पुरस्कार 2025 गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब एंजिला स्वामी। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार। मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 अनुराधा गर्ग। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार 2025 निखिल सिंघल। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 राजेश उन्नी। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 सैयद अनवर खुर्शीद। प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 अनंत अंबानी।
डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 भारतीय स्टेट बैंक। रामसर पुरस्कार 2025 जय श्री वेंकटेशन। प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 लियू जियाकून। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अदगी पुरस्कार मयाना स्वामी। यह 2025 में दिए गए खास पुरस्कार हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे।